हेयर ड्रेसर नॉर्मली दो टाइप के हेयर ड्रेसर होते हैं। एक तो होते हैं कि जो क्लासेस करके एकेडमी ज्वाइन करके हेयर का क्लास करते हैं, हेयर ड्रेसिंग का सीखते हैं। एक होता है कि जो हेल्पिंग करते करते सीखते हैं, लाइक वो काफ़ी टाइम बिंग अ हेल्पर या हेल्पिंग हैंड के हिसाब से जो सीखते हैं सैलून में उनका। तो ये दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एकेडमी से जो स्टूडेंट्स या जो एकेडमी से हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करता है उसका क्या होता है, थ्योरी बहुत अच्छा होता है और एट द टाइम उसका प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ हमारी इंडस्ट्री में ये है कि प्रैक्टिस के ऊपर है। और जो काम सीख के लाइक हेल्पिंग हैंड करते करते जो काम सीखता है उसका प्रैक्टिकल थोड़ा पहले सही होता है, और थ्योरी उसका बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का, इसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों का ज़ीरो ही होता है थ्योरी। प्रैक्टिकल अच्छा होता है बट थ्योरी में वो ज़ीरो होता है। सो इसी तरीके से मेरा पास में आज मेरा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया, कॉल किया कि उनको वहाँ पे जो सीनियर हेयर ड्रेसर, कुछ सीनियर हेयर ड्रेसर, आई डोंट नो कौन है, सैलून का नाम मैं नहीं बताऊँगा या नहीं लूँगा, कि वहाँ पे बता रहे कि वो ब्लीच के बारे में, जो कि हेयर पे ब्लीच जो होता है वो ब्लीच नाम का कोई वर्ड नहीं है। सो ऐसा नहीं है। मैं अभी इधर में साइड में एक स्क्रीन दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि जब आप गूगल करोगे ना हेयर ब्लीच, ठीक है। सो ब्लीच नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है स्किन का ब्लीच, एक होता है हेयर का ब्लीच। स्किन पे जो किया जाता है वो स्किन का ब्लीच होता है, और हेयर पे जो किया जाता है उसको हेयर ब्लीच कहते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि स्किन वाले ब्लीच जो होता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिक्स किया जाता है, उसका अलग से एक क्रीम आता है और उसका एक पाउडर होता है, ठीक है, उसको मिक्स करके किया जाता है। सेम यहाँ पे हेयर वाले जो ब्लीच होता है उसमें क्या होता है कि हेयर वाला जो पाउडर होता है और उसके साथ ऑक्सीडेंट मिक्स किया जाता है। ऑक्सीडेंट 3-4 टाइप के ऑक्सीडेंट होता है, जैसे कि मेरे पहले वाले वीडियोस में भी काफ़ी सारे ऑक्सीडेंट के बारे में बात किया हुआ है। सो वो होता है। तो एक और प्रोफेशनल वर्ड है जो हेयर ब्लीच को, प्रोफेशनल वर्ड में बहुत सारे अलग अलग कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से नाम डिफाइन किया हुआ है। जैसे कुछ कंपनीज में उसको ब्लॉन्डर कहते हैं, कुछ में उसको मास्टर लाइट कहते हैं, उसको प्रीलाइट भी कहते हैं, ठीक है, उसको पाउडर भी कहते हैं, हेयर पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। मेरे हिसाब से उसका थ्योरी जो है वो शायद वीक है, या फिर वो उसको आइडिया नहीं है कि हेयर ब्लीच होता है, हेयर में जो पाउडर अप्लाई होता है जिसको हम लोग प्रोफेशनल वर्ड में कहते हैं प्रीलाइट कहते हैं, और ब्लीच उसी को कहते हैं। सो हेयर ब्लीच होता है वो अलग होता है, स्किन का जिसकी बात आप कर रहे हो वो अलग होता है, क्योंकि वो स्किन पे किया जाता है और उसमें ऑक्सीडेंट नहीं मिलाया जाता है, मतलब कि डेवलपर नहीं मिलाया जाता। सपोज करें जैसे डेवलपर को भी बहुत सारे लैंग्वेज में बोला जाता है, उसी को ऑक्सीडेंट कहते हैं, उसी को डेवलपर कहते हैं, उसी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। बहुत सारे हेयर ड्रेसर है जो सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, बहुत सारे हेयर ड्रेसर है जो उसको वॉल्यूम भी कहते हैं और डेवलपर भी कहते हैं। सो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा एजुकेट होने का ज़रूरत है, हेयर के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो फिर शायद आप ऐसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक बंदा एकेडमी से निकला है और एक बंदा फ्लोर पे काम करके सीखा है, दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का डिफरेंस होगा थ्योरी में, ठीक है। क्योंकि थ्योरी में एकेडमी में ज़्यादा जो फोकस होता है ना वो थ्योरी पे होता है, क्योंकि विदाउट परफेक्ट थ्योरी, आप हेयर का हो, स्किन का हो या कोई भी फील्ड का काम हो, आपको अगर उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है आप प्रॉपर या परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो आपको ज़रूरत है एक अच्छा थ्योरी का। आप एजुकेट होइए हेयर के बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा। तो मैंने स्क्रीन चला दिया था, आप भी गूगल करके देख सकते हो कि जब आप गूगल करोगे हेयर ब्लीच सारे कंपनी आ जाएगा, शॉर्ट्सकॉफ का कंपनी का प्रीलाइट आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा, स्ट्रिक्स आ जाएगा, लॉरियल आ जाएगा, और भी बहुत सारे ब्रांड है जिसमें प्रीलाइट आपके भाषा में, मतलब मेरे भाषा में, और एक नॉर्मल कॉमन भाषा में ब्लीच, जो आपको सारे आपको गूगल पे दिख जाएगा। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा।